पे मैंने दूध बॉयल कर लिया है, क्योंकि मैं शेक जब बनाती थी ना, मैं बॉयल दूध का बनाती थी। मैंने कभी कच्चे दूध का शेक नहीं बनाया आज तक। तो ये ना मैं साथ में चावल मीठे बना रही हूँ। उस दिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट था अच्छा लगा, तो गल गए ज़्यादा गल जाएंगे बस। लेकिन शिट 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 गल गए कहाँ है रुमाल, कहाँ है रुमाल? गल गए। ये इधर पड़ा हुआ है तो मेरी आवाज अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यज़ माशाल्लाह आज 16वां रोज़ा है और माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। और आज तो माशाल्लाह गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मतलब बाहर मैं निकली थी, स्टोर पे गई थी मैं ब्रश लेने के लिए और कुछ घर का राशन लेना था, वो लेने गई थी। तो काफ़ी गर्मी थी, तो फील हो रही थी मेन गर्मी। तो व्यूअर्स अब मैं ना चावल साफ़ कर रही थी, तो ये दूसरा जो मेरा माइक था ना वो इधर पानी में गिर गया। अब दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, मुझे तो उसकी टेंशन ही बहुत लगी हुई है। वैसे मैंने उल्टा करके उसको रख दिया, देखा ज़्यादा पानी अंदर तो नहीं गया, बाकी कुछ पता नहीं है। तो आपको पता है इतने महंगे मंगवाए थे, अभी तक तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं और नए ले लूँ। तो अब तो मेरी वो आपी जो है जिन्होंने मुझे लेके दिए थे, अब तो उनके साथ ही मेरा कट ऑफ हो गया है। तो मतलब अब मेरा उनके साथ उस दिन के बाद कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैंने कभी कॉल किए, क्योंकि कॉल हमेशा मैं ही करती होती थी, मेरा ही पैकेज होता था। मैंने डेली हर हाल में उनको 1 घंटा कॉल करनी होती थी, बेशक जो मर्जी हो जाए। अगर मेरी एक दिन कॉल नहीं जाती थी तो वो कहती थी कि मेरा दिल उदास हो जाता है कि आपकी कॉल नहीं आई। लेकिन उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कभी अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखा। अगर कोई बंदा मेरे साथ ज़्यादती करता है ना, फिर मैं उसको छोड़ देती होती हूँ, चाहे मेरा उसके बगैर गुजारा हो या ना हो, चाहे मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं उस बंदे को छोड़ देती हूँ। जबकि हतीम मुझे कह रही थी मम्मा अब आपको पैकेज कौन लगा के दिया करेगा। मैंने कहा अल्लाह वाला का है, पैकेज की मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन तो इस बात की थी कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मेरे साथ अच्छा किया होता तो मैं कभी भी ऐसा कुछ ना करती। तो देखें भैया, एक तरफ मैं उनको मना कर रही हूँ, चलो एक चीज़ होती है जिसकी समझ नहीं आती, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन एक चीज़ वो होती है जो बंदा जिससे मना कर रहा है, बंदा ऊपर खड़ा चीख रहा है, चीख के कह रहा है ये काम नहीं करना, ये काम हमारे हक में बेहतर नहीं है। तो उन्होंने वही काम किया, तो मुझे उसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने उसे निकाल दिया घर से। मैंने कहा जाओ, ठीक है मेरी आपी थी, मेरी माँ की जगह पे थी, मैं बहुत एहतराम करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनका हर तरह का ख्याल रखती थी। ये अलग बात है मेरे पास पैसा वैसा तो है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास था मैंने कभी उनसे छुपाया नहीं था, बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो मैं उस दिन इतनी ऊंची आवाज़ से बोल रही थी, शायद यहाँ पे खड़े होकर बोल रही थी। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना घर बना हुआ, तो ये जो साथ वाले हम हैं इनका थोड़ा सा नीचे घर है, तो जिसकी वजह से ना आवाज़ें मेरा ख्याल है इधर जाती थी। तो जब मैं ना आज मैं जा रही थी स्टोर पे, तो उन्होंने मुझसे ना ऐसे बहाने से पूछा आपकी आपी किधर है। मैंने कहा वो मेरे पास कब होती है। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल ना ज़ाहिर आवाज़ें में इतनी ऊंची आवाज़ से बोल रही थी, और फिर मैं ये भी साथ साथ कह रही थी, मैंने कहा था निकल जाओ मेरे घर से, अपने कपड़े भी ले जाओ, और मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है। हतीम कहती कि मैं खड़ी खड़ी थक गई हूँ, बैठ जाते हैं। तो वियद फिर ना ज़ाहिर गुस्सा आ गया, गुस्से से तो बंदा ऊंची आवाज़ से बोल लेता है, तो मैंने बहुत ऊंची आवाज़ से मैं बोलती रही हूँ। मुझे अपने किए पर ना ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने गलत किया ही नहीं है। ना मुझे उनकी सिंपथी चाहिए अपने ससुराल वालों की, और ना ही मुझे इनसे मुखालफत चाहिए थी। लेकिन इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ गद्दारी की है। जो चीज़ गलत थी मैंने वही गलत कही थी, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इस वजह से फिर मैंने उनको छोड़ दिया। छोड़ना मेरा राइट बनता था, मैंने छोड़ दिया। तो अब गुजारा तो हो ही जाता है, हर बंदे का हो जाता है, जैसे तैसे गुजारा तो हो रहा है। लेकिन तकलीफ़ है इस बात की कि लेकिन उन्होंने गलत किया है मेरे साथ। तो बाकी भी ये बातें तो होती रहेंगी। आपको पता है मेरे पास तो पहले रिश्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं कहती थी ना आपको कि मेरे रिश्ते सिर्फ बस 2 से 3 ही हैं। 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी आपी थी, तो उनको भी छोड़ दिया, सिर्फ मेरे पास 2 बच्चे रह गए। ये भी किसी दिन ये ना आगे बर्बाद कर जाए तो मैं अकेली रह जाऊँ ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन
मैं इस तरह छोड़ती नहीं होती किसी को, लेकिन जब बहुत बात आगे बढ़ जाए ना, फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, फिर मेरा नुकसान हो जाए, मैं नहीं देखती होती कि मेरा नुकसान हो जाए। बस उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उनको घर से निकाल दिया। तो बाकी भी अब अफ्तारी की तैयारी करते हैं, अफ्तारी होने वाली है, तो अब चलते हैं। हाँ, आज मैं बना रही हूँ मीठे चावल। उस दिन मैं कामयाब हो गई थी बनाने में, तो उसको मैंने सोचा कि आज फिर से ना मीठे चावल बनाते हैं। सही बन गए थे, अच्छे बन गए थे। चीनी भी थोड़ी सी लाइट थी, लेकिन इस बार मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी। मुझे मकदार का पता चल गया चीनी की मकदार कितनी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रख लिया इस दफ़ा। तो माशाल्लाह अच्छे से बनाएंगे आज चावल। उस दिन कामयाब हो गई थी, लेकिन ये था कि थोड़े से ज़्यादा गल गए थे, तो कोई मसला नहीं है ज़्यादा गलने का, तो वो खाए जाते थे, अच्छे बनते। तो हाँ जी, आज ये तो मैंने ना, मेरा मूड नहीं था चावल बनाने का, आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आज हमारा आटा हुआ था, गंदम रखने वाली थी चक्की पे, तो आटा ख़त्म था। शाम के लिए आटा था, लेकिन सुबह के लिए आटा नहीं था। फिर सुबह क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ा रखना होता है ना। तो हम किसी चीज़ का, छोटी मोटी चीज़ का नाश्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह रोटी खानी होती है, बेशक एक खानी होती है, लेकिन खानी होती है सही टाइम। तो इसलिए फिर मुझे मजबूरन आज चावल बनाने पड़े। तो ये मैंने नमकीन चावल का तुड़का तैयार करके रखा हुआ है, तो इसको मैंने अंदर, आपको पता है मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि इसका मैंने नमक टेस्ट करना होता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट ही डालेंगे, ताकि ना अफ्तारी टाइम तक मैं टेस्ट वगैरह कर लूँ। तो ये तब तक मीठे चावल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वजह हुई। और यहाँ पे मैं बादाम ग्राइंड कर रही थी, और ये मैंने दूध बॉयल करके रखा हुआ है। इसका मैंने शेक बनाना है, और टाइम मेरे पास कम है टाइम मेरे पास कम है, तो नहीं हो जाएगा तैयार अल्लाह मालिक है। अब ना ये चीनी मेल्ट हो जाए, चीनी जैसे मेल्ट होती है, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल, घी डालेंगे और फिर चावल डाल देंगे। हो गई है। अब मैं इसके अंदर घी ऐड करती हूँ, और ऊपर से हम डालते हैं बॉयल किए हुए चावल। तो माशाल्लाह हमारे अच्छे से चावल बनेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे दूध, आज भी तो मैं थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ चावल, क्योंकि उस दिन मैं कामयाब हो गई थी ना, तो मैंने सोचा आज थोड़े से ज़्यादा बना लेते हैं। चलो बंदा दे देता है किसी न किसी को। अच्छे बने थे उस दिन, थोड़े से जुड़ गए थे, तो इंशाल्लाह आज मुझे उम्मीद बड़ी है कि आज इससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। एक तो याद भी नहीं रहता कि मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। आज हम सिर्फ शेक के साथ रोज़ा अफ्तारी करेंगे, फिर उसके बाद हमारे ये राइस वगैरह तैयार होते रहेंगे। दूसरा माइक गिर गया, अब ये माइक लगाया हुआ है, उसको मैंने ना उल्टा करके रख दिया, जैसे जहाँ पे थोड़ा हल्का सा पानी डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला, तो उसको मैंने उल्टा करके रख दिया हुआ है। ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं दूध इसमें ऐड करूँगी, बस इतना सा। मेरी ना छुरी गुम कर दी, आपको पता मेरी फेवरेट छुरी थी, फिर मैंने आज ये वाली छुरी अपनी निकाली है। ये सावर सभा के काम है, ये मेरी हेल्प होती है, इसलिए तो मैं इनसे कभी हेल्प नहीं लेती होती, मैं अपने काम खुद करती होती हूँ। हेल्प के ले लिए इन्होंने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैं नहीं इनसे हेल्प लूँगी कभी भी। ये मेरे तैयार हो गए, इनको मैंने लगा दिया दम। अब मैं बनाती हूँ शेक, ये भी ग्राइंड हो गए मेरे। शेक बनाती हूँ, फिर मैं डालती हूँ चावल के अंदर पानी, और मैं चावल वॉश करके डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भैया जी, हम इसकी उतारने लगे अब दम। देखते हैं हमारे आज के चावल कैसे बने हैं।
माशाल्लाह जी आज तो बहुत अच्छे बन गए हैं। पिछली बार थोड़े से जुड़ गए थे, ज़्यादा गल गए थे, इस वजह से ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। देख सकते हैं आप, देखें जी कैसे लदा पड़े हुए हैं। माशाल्लाह हम कामयाब हो गए हैं, हो जाते हैं हम कामयाब। अतीम 10 मिनट हो गए इसको दम दिए हुए हैं, हो गए 10 मिनट। ये भी उतार दें अब, ये भी उतारेंगे। ये 2 मिनट और पड़ी रहने दें। दो मिनट और पड़ी रहने दे, सावन ने कह दिए। चलो चूल्हा बंद करते हैं। यहाँ पे जी हमने बना ली हुई है, रायता बना लिया है। तो अब हम जी उतारते हैं दम। ये चावल के तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। इस दफ़ा तो मीठे चावल बड़े अच्छे बन गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, जल्दी करो, क्यों जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छे से चावल बन गए मेरे। कितने प्यारे लग रहे हैं। बस कलर की कमी है, बाकी बहुत अच्छे बने हैं। देग जैसे बनाए, देग जैसे। ये देखें जी, ये था व्यूअर्स मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें अच्छे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।